हेलो गाइस, तो कल हमारा टॉपिक रहा था दिल्ली सल्तनत का साहित्य। क्या था? दिल्ली सल्तनत का साहित्य। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में विभूति, यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं और वो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साहित्य और कला में से नहीं आते लेकिन इम्पोर्टेंट है और पिछली जो प्रीवियस ईयरली पेपर हुए हैं उनमें वो पूछे गए हैं, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, यानी कि भारत में जो पोलो खेल है वो स्टार्ट हुआ था, तो वो किसने स्टार्ट किया था, यानी कि किसने प्रचलन किया था उसका, तो वो थे तुर्की। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, यानी कि हमारा सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। ठीक है गाइस, तो है ये फिरोजशाह तुगलक। तो फिरोजशाह तुगलक ने क्या काम किया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने नहरों का निर्माण किया था। क्या किया था? नहरों का निर्माण किया था। और बलबन ने नौरोज स्टार्ट किया था। क्या किया था? नौरोज स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन खिजली ने किया था दीवान ए रियासत। क्या? दीवान ए रियासत की। और जहांगीर ने सर थॉमस रो। तो ये इनसे संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, यानी कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में जो शाही महल थे उनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो कौन थे? तो वो थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कौन थे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है गाइस, इनके शासनकाल में क्या कहते हैं? हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इन्हें हमें मैच करना है और कौन सा देखना है कौन सा सही नहीं है। इब्न बतूता कहाँ के थे? तो ये मोरक्को के थे, ये सही है। मार्को पोलो कहाँ के थे? तो वो इटली के थे, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की के थे, तो ये हमारा गलत है, वो तुर्की के नहीं थे। नूनिज पुर्तगाली थे, ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी हमारा इनमें मैच नहीं होता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का सही कालक्रम है, तो वो कौन सा है? यानी कि पहले इब्न बतूता आए थे, या ट्रेबनियर आए थे, या अलवरून, या मनूची। तो हमें इसका सही विकल्प देखना है। तो इसका सबसे पहले आए थे अलवरूनी। कौन आए थे? अलवरूनी। उनके बाद आए थे इब्न बतूता। तो तीसरा और पहला कहाँ पर है? तो ये हमारा इसमें है। ठीक है गाइस, तो फिर आए थे ट्रेबियन और फिर आए थे मनूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तान वदान कौन कहलाते थे, यानी कि जो दस्तान वदान थे वो कौन कहलाते थे? तो दस्तान वदान कहलाते थे उलेमा। कौन? उलेमा। दस्तान ए वदान का मतलब था जो लोग ऊंचे धार्मिक मामलों में और साहित्यिक मामलों में जो ऊंचे पदों पर थे उन्हें हम दस्तान ए वदान की उपाधि दी गई थी, यानी कि जो पगड़ी पहने हुए होते थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि चुंबक का यूज सबसे पहले दिशा सूचक के रूप में किसने यूज किया था, तो वो हमें बताना है। ठीक है गाइस, तो वो किया था नसरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। किसने? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। किसने किया था? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यक्तियों के भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए, यानी कि इनमें से पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद कौन आया। यानी कि ये तो हमारा पहले क्लियर है कि इनमें से सबसे पहले हमारी रजिया सुल्तान हुई। कौन हुई? रजिया सुल्तान। तो पहला तो हो गया। चौथा फिर आए थे अलाउद्दीन खिजली, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर कौन आया था? अलाउद्दीन खिजली। कौन आया? अलाउद्दीन खिजली। ठीक है गाइस, तो 3, 4, 3। फिर आया शेरशाह सूरी। कौन आया? शेरशाह सूरी। फिर हो गया 2, फिर कौन आया? फिर आया अकबर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 4, 3, 2, 1। क्या हो गया गाइस? 4। तो इसका आंसर क्या है? 3, 4, 1, 2। क्या है? 3, 4, 1, 2। ठीक है गाइस, तो पहले रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिजली, फिर अकबर के बाद शेरशाह सूरी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की जांच कीजिए, यानी कि हमें इन्हें आपस में मिलाना है। यानी कि चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था, तैमूर का आक्रमण कब हुआ, तालीकोट का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ। ठीक है गाइस, तो चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 में। कब? 1194 में। ठीक है गाइस, फिर है तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में। फिर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था गाइस
गाइस 1565 में। कब? 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143। कौन सा हो जाएगा? 2143। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो मैच नहीं खाता है। ठीक है, बहादुर शाह हैं वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है, और रजिया सुल्तान दिल्ली से, ये भी सही है। राज बहादुर मालवा के थे, ये भी सही है। लेकिन चांद बीबी अवध की नहीं थी। जो चांद बीबी थी वो अवध की नहीं बल्कि अहमदनगर की थी। कहाँ की थी? अहमदनगर की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगाली का भारत पर आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो हमें इसका सही मिलान करना है। तो पहले इनमें से क्या हुआ था? तो पहले हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण, तो दो तो हमारा 2 में है। फिर ठीक है, फिर होगा फिरोज तुगलक की मृत्यु, ये भी 2 में है, यानी कि 3 और 1 में हमें कंफर्म करना है। तो पुर्तगालों का भारत आगमन, तो ये हुआ था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2431। क्या होगा? 2431। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार सही मिलान कीजिए। ठीक है गाइस, तो इसका होगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, या अफगानपुर षड्यंत्र, या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, या तराइन का युद्ध। तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगान का षड्यंत्र, फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A 4321। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्व गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था? तो वह थे इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। अगर क्वेश्चन आ जाता है पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था, तो वो थे इब्न बतूता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और एक और मध्य युग के राजाओं के नाम है, और दूसरी ओर उनके विचित्र ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा जो युग्म है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कृष्णदेव राय सम्रांगण सूत्रधार, तो ये नहीं है। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन, तो ये हमारा सही है। भोजदेव का मानसोल्लास, ये गलत है। सोमेश्वर का क्या कहते हैं? अमुक्त मालव्य, ये भी गलत है। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन का मत विलास संप्रसाहन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे कम समय तक दिल्ली पर शासन किया? तो वो कौन थे? वो थे खिजली वंश। कौन था? खिजली वंश था जिसने दिल्ली वंश पर सबसे कम समय शासन किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईने उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? जो आईने उल मुल्क मुल्तानी थे, उन्होंने किसके साथ अधीन सेवा नहीं की थी? तो वो की थी उन्होंने इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य किया था, लेकिन इल्तुतमिश के अधीन कार्य नहीं किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो किसकी? जौहर की प्रथा। किसकी? जौहर की प्रथा। जौहर की प्रथा होती थी कि स्त्रियां क्या कहते हैं, अपनी आन और अपनी शान बचाने के लिए जो आग में जौहर कर जाती थी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इनमें से ऐसा कौन है जो जैन धर्म के अनुयायी थे? तो वो कौन थे? हेमचंद्र सूरी। कौन थे? हेमचंद्र सूरी जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर की जांच करें। हमें इसमें देखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा पहला है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। कब हुआ था? 261 में। ठीक है गाइस, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। ठीक, और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C 4123। कौन सा होगा? 4123। क्या होगा? 4123। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इसमें देखना है कौन से किसने क्या यूज किया था। तो अकबर के टाइम पर क्या हुआ था? तो अकबर के टाइम पे हुआ था आईने दहसाला। क्या? आईने दहसाला। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइमिंग पे हुई थी प्रतीक मुद्रा। क्या हुआ था? प्रतीक मुद्रा। और इल्तुतमिश के टाइम पे चहलगानी अमीरी।
और शेरशाह सड़क ए आजम। ठीक है गाइस, ये इन्हें क्या कहते हैं, उपाधियाँ मिली हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3421। क्या होगा, 3421। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। किसका, पनही या उपानह का संबंध किस क्षेत्र में मिलता है, तो वो मिलता है जूता। क्या, जूता। जूता को पनही या उपानह कहते थे। पनही यानी कि पैर में पहनने वाला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी कि 13वीं और 14वीं जो शताब्दी थी उसमें कृषि नहीं होती थी। क्या होता था उसमें, तो उसमें होता था मक्का। क्या होती थी, मक्का। खेती नहीं, कृषक था वो खेती नहीं करता था, वो मक्का करता था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे, यानी कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें महत्तर या पट्टिकिल पदनाम किन के लिए थे, तो वो थे ग्राम मुखिया के लिए। किसके लिए, ग्राम मुखिया के लिए। ठीक है गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा गाइस, कल हम अध्ययन करेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।